नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने जीवन में नीति से संबंधित और तर्क से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करके अपने वाद में, अपने संवाद में एक गहराई, एक दृढ़ता और तार्किक बातों का जो स्तर है उसको बढ़ा रहे होंगे। उसी सिलसिले में हमने जो चाणक्य नीति का एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसी में आज आगे देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य ने अपने विचारों से हमें क्या बताया है, क्या समझाया है। आगे पढ़ते हैं। श्लोकेन व तदधेन पादेन एका क्षरेण वह अबंधन्यम दिवसम कुर्याद दान अध्ययन कर्म भी। अर्थात व्यक्ति को एक श्लोक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे श्लोक का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। वह अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। चाणक्य का जो मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि अपने समय की कीमत को समझो। समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने समय की सार्थकता, अपने समय को यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपको निर्धारित करना है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। अक्सर होता है कि लोग अपने समय को बहुत गलत तरीके से वेस्ट करते रहते हैं। इवन ये होता है कि लोग फोन उठाते हैं और घंटे घंटों तक फोन ही चला रहे हैं, उसमें कुछ अनवांटेड चीजें, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, मतलब बस देखे ही जा रहे हैं। तो उस समय को किसी अच्छे प्रोडक्टिव वे में यूज करो जिससे आपके विचार का कहीं सही तरीके से उपयोग हो सके और आप उसका एक सही जो रिजल्ट है वो निकल के आए। क्योंकि समय सबसे कीमती है, समय को समझना चाहिए। और इसमें यही बताया है कि आपको श्लोक समझना चाहिए, नित्य उसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। पूरा श्लोक समझ में ना आए तो आधा ही, आधा ना समझ में आए तो उसके कुछ वर्ड ही, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में मनन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उसे चाहिए कि वो अपना समय, अपना दिन वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। वही कह रहे हैं कि अपने समय को सही जगह पे उपयोग करना चाहिए और सही उपयोग करने के साथ साथ आपके अंदर जो लोभ का भाव है वो दान में परिवर्तित करके अपने जीवन को सुखी और बहुत संतुष्ट तरीके से आराम से आगे बढ़ाना चाहिए और आगे चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं। कांता वियोग स्वजना स्व स्वजन अपमान रणस्य शेष पूर्णपस्य सेवा दरिद्र भायो विषम सभा च विना अग्नि नैते प्रदहंति कायम। अर्थात पत्नी का बिछोड़ना, अपने बांधवों से अपमानित होना, अपने पर कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि पत्नी का बिछोड़ना हर एक व्यक्ति की हमेशा ये इच्छा होती है कि जब उसकी प्राण निकले तब उसके संगनी के साथ निकले, उसकी पत्नी उसी के साथ जो है वो जब तक रहे साथ में रहे। हर एक कपल की यही एक ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी समय तक, लास्ट मोमेंट तक साथ में रहे।
और अगर आपके बंधु बांधवों ने आपको अपमानित किया है किसी भी कारणवश, आप पे कर्ज चढ़ा हुआ है, दुष्ट और बुरे मालिक की आप सेवा में हैं, निरंतर अगर आप निर्धन हैं, गरीब हैं और दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा में आप रह रहे हैं, तो ये ऐसी बातें होती है कि आप अंदर से हमेशा जलते रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो। सज्जन लोग अपनी पत्नी की वियोग को सहन नहीं कर सकते। सही बात है। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्जा ना उतार पाने का दुख रहता है, इसलिए कर्जे से बचना चाहिए। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। कब किस बात का उस पर आरोप लगा दे, मार दे, कुछ कह दे। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते उठते बैठते कभी नहीं भुला पाता। यह सब बातें ऐसी हैं जिनसे आग के ही व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। ये सब ऐसी बातें हैं कि व्यक्ति अंदर ही अंदर हमेशा जलता रहता है, उसको किसी भी अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको भी इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने समय का, अपने आपकी जो आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है और अच्छा बनाना है। आगे क्या कहते हैं चाणक्य कि नदी तीरे चये वृक्षा पर गहेसु कामनी मंत्री हीनस्य राजानः शीघ्रम नश्यन्ति संशय। अर्थात जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं और जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है, जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जो समझा है, उसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चाणक्य की ऐसी बातें हैं, उनका ऐसा तर्क है कि आप काट नहीं सकते। तार्किक बातों का मतलब ही होता है कि आप उसको काट नहीं सकते, वो अकाट्य होते हैं। और वैसे ही चाणक्य की बातें हैं। वो कहते हैं कि जो वृक्ष नदी के किनारे है उसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो बह जाए धारा के साथ, क्योंकि जो किनारे होते हैं कभी बाढ़ आई या उनका जो जड़ होता है वो उतना मजबूत मिट्टी के साथ नहीं लगा होता, तो वो नदी के साथ ही वो बह जाते हैं। वैसे ही अगर स्त्री दूसरे के घर में रह रही है तो वो भी नष्ट हो जाती है। नष्ट होने का मतलब है कि उसका भी एक तरीके से जो सुरक्षा है उसमें एक हमेशा इस बात का डर रहता है। और अगर किसी राजा के मंत्री अच्छे नहीं है तब भी उस राजा का नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है, यदि कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नदियां बाढ़ तथा तूफान के समय अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते। उनकी एक एक बात को हमें ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें हैं बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। और इन सब बातों को जानते हुए, समझते हुए अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में ऐसी बातें या ऐसे कष्ट नहीं होंगे जिससे आप अनभिज्ञ होते हैं, आपको पता नहीं होता, तो आप गलती करते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। आगे कहते हैं बलम विद्या च
विप्राणाम राज्ञानाम सैन्यम बलम तथा बल वित्तम च वैश्याणाम शूद्राणाम परिचर्यकम। अर्थात ब्राह्मणों का बल विद्या होता है, राजाओं का बल उनकी सेना होती है, व्यापारियों का बल उनका धन होता है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। विश्लेषण से बात करें तो इसमें यह कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का बल श्रेष्ठ लोगों की सेवा है। वस्तुतः चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों का संकेत दिया है। भावार्थ यह है कि चारों वर्णों को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है, संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे। पहले था कि जन्म के आधार पर ये चारों वर्ण माने जाते थे, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा, जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा, जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा उसे शूद्र माना जाएगा, परंतु शूद्र का अर्थ नीच व्यक्ति से नहीं है। अनेक महान व्यक्तियों ने समय पड़ने पर सेवा कार्य करके महान उदाहरण पेश किए हैं, इसलिए शूद्रों को नीचा नहीं कहा जा सकता। वहां पे ये कहना चाहते हैं चाणक्य कि जो जन्म से है उसमें हम कास्ट को नहीं बांट रहे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वो कर्म के अनुसार, उसकी जो प्रोफेशन है उसके अनुसार उसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहेंगे। जो विद्या का काम करे वो ब्राह्मण, जो व्यापार का काम करे वो वैश्य, जो आर्मी में हो, जो सेना में हो वो क्षत्रिय, और जो सबकी सेवा करे वो शूद्र। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस श्रेणी को बांटा है। और उनका ये मतलब नहीं है कि जो कोई जन्म से किसी परिवार में अगर वो जन्मा है तो उसको वैसा हम बोलेंगे कि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण है, ऐसे नहीं। उनका मतलब है कि कार्य के आधार पर और योग्यता के आधार पर उसको हम वर्णों में बांटते हैं। तो चाणक्य की कही हुई बातें आप समझ गए होंगे। उनकी सारी बातें बहुत ही लॉजिकल हैं, अकाट्य हैं, परंतु अगर आप उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में हमेशा बेहतरी और हमेशा जो स्वस्थ रहने का एक विचारधारा है इस समाज को, वो रहेगा। क्योंकि अगर सही चीजें हम सही तरीके से करेंगे तभी सारी चीजें सही होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा और इस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और अपने जीवन में भी जो इनमें आप इग्नोर करते हैं या जो आप समझ नहीं पाते, इसको आप समझते हुए अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ेंगे और जीवन को अच्छा बनाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।